सो गाइस आज अडानी टोटल गैस ने वापस दिया है ब्रेकआउट, लेकिन अडानी टोटल गैस ने ही नहीं बल्कि अडानी पावर ने भी ब्रेकआउट आज के दिया। ऑलमोस्ट अडानी ग्रुप के स्टॉक्स इस वीक के दोनों ही सेशन मंडे और आज का दिन भी बढ़िया काम करते देखने को मिले। अब मैं आपको इस वीडियो में ये नहीं कहूंगा कि देखो मैंने कहा था अडानी टोटल गैस, क्योंकि सीरियसली मैंने अडानी टोटल गैस पर पिछले 10 दिनों से कोई वीडियो अपलोड नहीं किया है। ऑल दो मेरे वीडियोस आपको चैनल पर मिल जाएंगे अडानी टोटल गैस से रिलेटेड, लेकिन इस वीडियो में हम ये समझेंगे और ये सीखेंगे कि भाई अडानी टोटल गैस से अगर ये ब्रेकआउट दिया है तो क्यों दिया है और किस तरीके से आप इस तरह पोजीशंस पहले से बना करके चल सकते हो, ताकि अगली बार ऐसा ना हो कि हमसे चीजें मिस आउट हो जाए। अब ध्यान से देखना इस वीडियो को, अगर कुछ सीखने को मिलता है सब्सक्राइब जरूर करना। आई एम NISM 7 सर्टिफाइड। कुछ रीजंस यहां पर है जिसकी वजह से अडानी ग्रुप ये ब्रेकआउट दे रहा है। अडानी पावर के वीडियोस आपको मेरे चैनल पर डेली मिलते हैं। अडानी ग्रीन एनर्जी भी हम अडानी पावर के साथ में कुछ ना कुछ डिस्कस कर लेते हैं। अडानी ग्रुप में सबसे बड़ी रिपोर्ट आती है बर्नस्टेन की। ये रिपोर्ट थी वीकेंड की। वीकेंड में सैटरडे एंड संडे अडानी पावर के वीडियोस में मैंने आप लोगों के साथ ये रिपोर्ट बर्नस्टेन की डिस्कस करी है, संडे और सैटरडे की। बर्नस्टेन की रिपोर्ट कहती है हिंडनबर्ग के बाद में यूएस एसईसी के मैटर में अडानी ग्रुप के लिए दूसरा सबसे बड़ा फेवर है, मतलब दूसरा सबसे बड़ा रिलीफ अडानी ग्रुप को मिल रहा है। तो यस, जो सिचुएशन हिंडनबर्ग के बाद बनी थी वही सिचुएशन आपके यूएस एसईसी मैटर के साथ में बन सकती है। ये क्लियरेंस अडानी ग्रुप को मिला है, जो कि अडानी ग्रुप के लिए पॉजिटिव चीज है। और यहां से अडानी ग्रुप में आपको फ्रेश फंडिंग भी आती देखने को मिल सकती है और वापस से कंपनी की स्ट्रेंथ और पॉजिटिव हो सकती है। ये मानना है बर्नस्टेन रिपोर्ट का। फ्रेश फंडिंग, फ्रेश इन्वेस्टमेंट आती देखने को मिल सकती है। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स अडानी ग्रुप की तरफ वापस अट्रैक्ट हो सकते हैं। इन रीजन से जो ये रिपोर्ट आती है सैटरडे एंड संडे को, इस रीजन से आपको अडानी ग्रुप में पिछले 2 सेशन से तेजी देखने को मिल रही है। अब ये हो गया एक रीजन, ये है आपकी खबर। अब अगला पॉइंट मैं आपके साथ और लेकर के आना चाहता हूं। यहां पर नेक्स्ट पॉइंट मेरे पास में आता है अडानी टोटल गैस से रिलेटेड वॉल्यूम एंड डिलीवरी। ये पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली अडानी टोटल गैस के केस के अंदर। अगर आप अडानी टोटल गैस में इन्वेस्टेड हो या इन्वेस्ट करने की सोच रहे हो, वो आपके अपना ओपिनियन है, लेकिन जब बात आती है इंट्राडेज की तो कई बार आपको देखने को मिलता है 2-4 महीनों में अडानी टोटल गैस अचानक से 20% का तेजी दे देता है। एक एक सेशन के अंदर 15-20%, 10% के आसपास। और स्पेसिफिकली 99% ऑफ टाइम्स आपको एक चीज बहुत कॉमन देखने को मिलता है जब भी अडानी टोटल गैस इस तरह का रन देता है। खबर अपनी जगह, लेकिन स्पेसिफिकली आपके पास प्रॉपर ये गाइडलाइन हमेशा रहती है अडानी टोटल गैस में, लो वॉल्यूम और हाई डिलीवरी। अब कल के सेशन में आपके पास मात्र सिर्फ और सिर्फ 36 लाख का वॉल्यूम था, उस पर 30% की डिलीवरी थी, जो कि डिलीवरी वीकली और मंथली बेसिस पर ज्यादा है बट वॉल्यूम काफी कम है। लो वॉल्यूम और हाई डिलीवरी, ये 99% ऑफ टाइम्स जब भी अडानी टोटल गैस ने एक बड़ा ब्रेकआउट दिया है, यही क्राइटेरिया आपको सबसे पहले काम करता देखने को मिला। और एक बार फिर से अडानी टोटल गैस में यही चीज काम करी है आज के सेशन के अंदर भी। अब लोग क्या करते हैं, कहते हैं भैया वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, मतलब अब तेजी आने वाली है। ज्यादा वॉल्यूम का मतलब यह है कि वॉलेटिलिटी ज्यादा है, इसका मतलब यह है कि सेलर भी ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली आपके पास डिलीवरी ज्यादा होनी जरूरी होती है। ये पॉइंट मैंने आपके साथ अडानी टोटल गैस में कई वीडियोस में कई बार डिस्कस किया और आज एक बार फिर से ये चीज यहां पर नजर आ रही है। तो जब भी आप अडानी टोटल गैस में इस तरह का मोमेंटम देखते हो, आप हमेशा ये चीज ध्यान रखना कि आपके पास 99% ऑफ टाइम्स लो वॉल्यूम हाई डिलीवरी या फिर हाई वॉल्यूम पर हाई डिलीवरी। अल्टीमेटली डिलीवरी जो होगी वो वीकली और मंथली बेसिस पर ज्यादा होना चाहिए। आई होप ये पहली चीज आप इस चैनल पर यहां पर सीख गए होगे। अगर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। टेक्निकली एमएफआई थोड़ा सा बेरिश है, 79.2 पर है, 62.7 पर आपका आरएसआई है और थोड़ी बहुत सेलिंग यहां पर है, थोड़ी बहुत, ज्यादा नहीं है। 10,97,000 इस समय सेलर है, 6,46,000 इस समय बायर है। ऑफ कोर्स अडानी टोटल गैस में अगर आप लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से स्टॉक को देखोगे ऑन चार्ट पैटर्न, तो आप लोगों को नजर आएगा किस कंपनी ने ना बहुत बुरे रिटर्न्स बना करके दिए हैं लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से, लेकिन बीच बीच में एक रैली प्रोवाइड कर जाता है तो ट्रेडर वहां पर बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं। क्या हमको लॉन्ग टर्म पर्पज से अडानी टोटल गैस में इन्वेस्ट करना चाहिए? अभी तक अडानी टोटल गैस में अगर आप 2026 के पहले से जाकर के देखोगे, इनफैक्ट अगर आप मार्च के मिड में जाकर के देखोगे उसके पहले तक, तो आपको एक चीज नजर आएगी कॉमन। ये ब्लैक लाइन देख रहे हो, ये 200 EMA है। 200 EMA पिछले 1.5-2 साल से अडानी टोटल गैस रिजेक्शन खा रहा था। जब भी 200 EMA के ऊपर ब्रेकआउट दे रहा था, बार बार अगले दूसरे सेशन में ही आपको करेक्शन देखने को मिलती थी। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार।
लेकिन 2026 के मार्च के महीने के बाद से अडानी टोटल गैस ने 200 ईएमए पर एक बेस बनाया हुआ है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव मोमेंटम कहीं ना कहीं बना करके देता है। अब 200 ईएमए लॉन्ग टर्म ब्रेकआउट्स के लिए पॉजिटिव होता है, ये चीज आप लोगों को मालूम होगी। अब हम आते हैं सिर्फ आज के सेशन की बात करते हैं। इस समय जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं, अडानी टोटल गैस लगभग 718-19 के आसपास काम कर रहा है, और आपको दिखेगी आज की पोजीशन 718-19 के ऊपर की भी, मतलब उसके ऊपर का भी हाई आज के दिन लगा चुका है अभी तक जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं। 719 और 10, 719 और 18 के ऊपर का भी, लेकिन उसके बाद में 719 और 18 पर अगर मैं इसको 1 आवर टाइम फ्रेम पर कन्वर्ट करूंगा चार्ट को, तो आप लोग को नजर आएगा कि 718 और 19 की रेंज के पास स्टॉक क्या कर रहा है, कहीं ना कहीं हैंगिंग बेस क्रिएट कर रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है 720 के आसपास, 718 इस रेंज के आसपास हैंगिंग बेस क्रिएट कर रहा है। और अगर मैं इसको डेली टाइम फ्रेम पर वापस लेकर के आऊं, तो मुझे एक चीज नजर आएगी कि एक टाइम था जब इसी लेवल के पास आकर के अडानी टोटल गैस ने रिजेक्शन फेस किया था। अब इस पॉइंट पर एग्जैक्टली लगभग आप इसको मार्क कर लेना 720, ये एक टाइम पर मेरा रिजेक्शन रहा है। तो जब भी आपका किसी एक पर्टिकुलर रिजेक्शन के ऊपर ब्रेकआउट जा रहा होता है आपके सेशन के बीच में, तो वहां पर एक बार वो रिजेक्शन फेस करेगा। ये जो टाइम फ्रेम मेरा है चार्ट पैटर्न का, ये है 15 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट। तो आज अडानी टोटल गैस इस लेवल पर आकर के वापस से रिजेक्ट कर रहा है 720 के पास में, ठीक है। यहां पर 15 मिनट टाइम फ्रेम पे स्टॉक बार बार मतलब कि एक पोजीशन बनाने की कोशिश कर रहा है, एक हैंगिंग बेस की। ये हैंगिंग बेस जितना अच्छा बन जाएगा अडानी टोटल गैस में, उतने हाई चांसेस है कि यहां से एक और ब्रेकआउट हमको देखने को मिले, जिसमें नेक्स्ट रिजेक्शन आपका बनता है लगभग 770 के पास में, ठीक है। सो जितना यहां पर सस्टेन करेगा 720 पे, उतना बढ़िया है। लेकिन मैं आपको एक चीज और बताऊं, अब ये दूसरा पॉइंट यहां पर सीखने वाला दूसरा पॉइंट है। मैं आपको वीडियो की शुरुआत मैंने कैसे करी, मैंने आपको ये नहीं कहा कि देखो मैंने कहा था ब्रेकआउट मिलेगा, नहीं, ये मिस्ड है। सीरियसली मैं आपको कह ही नहीं रहा ये जिसका यहाँ वीडियो की शुरुआत में बोलो भाग गया तो आ गया बनाने के लिए। मैं इसलिए नहीं ये वीडियो बना रहा कि भैया भाग गया देखो जी, मेरे देखो, मेरे को देखो, मेरे को देखो, नहीं, इसलिए नहीं बना रहा। क्यों भागा, उसके पीछे के रीजंस हम लोग यहां पर सीखने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि हम अगली बार इन रीजंस को यूज कर सके अपने बेनिफिट के लिए। मार्केट है, आज चल गया तो ये नहीं कि जिंदगी भर अब बंद ही हो जाएगी मार्केट, आपको हमेशा मौके मिलेंगे, ठीक है, हमेशा मौके मिलेंगे। बस सीखने की बात है, दो चीजें हैं, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं है, बाकी आपकी अपनी समझदारी है। ऑलराइट, अब एक पर्टिकुलर मान लो ये रिजेक्शन एक्स है, ये एक पर्टिकुलर रिजेक्शन मेरे पास एक्स है एक पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर, ठीक है, एक्स एज अ रिजेक्शन। मेरा स्टॉक क्या कर रहा है, एक ब्रेकआउट दे रहा है सेशन के बीच में कुछ इस तरीके से, ये ब्रेकआउट है, लेकिन एक्स रिजेक्शन के पास आकर के वो थोड़ा सा मुझको करेक्ट होता देखने को मिल रहा है। अब एक सेशन चल रहा है जहां पर 5% का ब्रेकआउट मुझको ऑलरेडी मिल चुका है। अब मेरे को चाहिए भाई इसके ऊपर उसी सेशन में 15% का ब्रेकआउट दे, मतलब टोटल अभी 10% का ब्रेकआउट और दे, और इज इक्वल टू 15% इन सेशन मुझे ओवरऑल ब्रेकआउट यहां पर मिले। तो 5% जब एक्स पर आकर के रिजेक्ट कर गया, क्योंकि पहले पास्ट के अंदर इसी पर्टिकुलर लेवल पर आकर के रिजेक्ट करके ड्रॉप किया था, तो मुझको इस बार ब्रेकआउट के लिए चाहिए कि इस वाले रिजेक्शन को, जो एक्स आपका रिजेक्शन है, इसको आप बेस में कन्वर्ट करें। अगर बेस बनाना है तो उसके लिए आपको लगातार टाइम फ्रेम के अंदर डेली उसी वाले सेशन के टाइम फ्रेम में, चाहे वो 5 मिनट हो, चाहे 15 मिनट, चाहे आधा घंटा, मुझे उस टाइम फ्रेम के अंदर एक हैंगिंग बेस की जरूरत होती है। अगर वो हैंगिंग बेस 5 मिनट, 10 मिनट या 15 मिनट टाइम फ्रेम पर क्रिएट कर रहा है, देन वहां पर चांसेस हैं कि वो कहीं ना कहीं बार को एक्टिव कर रहा है और वहां से फिर से ब्रेकआउट बना सकता है उसी सेशन के अंदर। तो अगर आज के दिन अडानी टोटल गैस के अंदर आपको कुछ इस तरह की चीज नजर आती है, तो यस, हमारे पास आज और ब्रेकआउट मिल सकता है जितना अभी अडानी टोटल गैस ने दिया है मिड डे के अंदर तक। होप ये दोनों ही पॉइंट्स आपको यहां पर समझ में आओगे, कुछ नया जानने और सीखने को मिला हो तो कमेंट बॉक्स में यस जरूर लिखना। और हाँ, मोटिवेशन तभी मिलते जब आप लोग सब्सक्राइब करते हो। सो मिलता अगले वीडियो में।